मतलब मुझे मरना यही है, चाहे वो मेरी मौत कैसी भी हो। वो मेरी मौत जैसे चाहे कहीं भी हो जाए, चाहे कोई एक्सीडेंट में हो, चाहे कैसी भी मौत हो, पर वो ब्रज में मुझे मिले। मेरा जीवन तो गुरुदेव की कृपा से ही बदला है। तब मैं इतने डिप्रेशन में रहने लग गई कि मैं ये सोचती आज मरूँ कल मरूँ, आज मरूँ कल मरूँ ऐसे। पहले रील्स स्क्रॉल करते करते महाराज जी की वीडियो आई थी कि तुम नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम नाम जप करो। मैंने सोच लिया भाई नाम जप करो, अब जो गुरु होंगे वो मिल जाएंगे। पर मुझे नहीं पता था महाराज जी ने तो पहले से ही पकड़ रखा था। मेरे गुरुदेव तो साक्षात श्री जी ही हैं और मुझे कहीं नहीं मिलना, मुझे बस ब्रज धाम मिले और मेरी आखिरी सांस यहीं छूटे। मेरी तो इच्छा तो यही है गुरुदेव के चरणों में। बाजी जब गुरुवर से लगाई, पलट गया पासा मेरे भाई, मेरी हार हो गई जीत ये दुनिया क्या जाने। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। श्री प्रेमानंद महाराज जी की वाणी सुन लोगों के जीवन बदल रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने श्री प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुना, आशीर्वाद लिया और उनका जीवन बदल गया। आइए आपको मिलवाते हैं। श्री हरिवंश, राधे राधे। हरिवंश, राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? कल्पना इस शरीर का नाम है। अच्छा, ये बताइए शरीर आपका कहाँ का है? शरीर से संसार का है बस। महाराज जी से आप कैसे जुड़ी? महाराज जी का सत्संग आपने कब सुना पहली बार? देखिए, जब मैं पहली बार एक सखी के साथ वृंदावन आई थी, सत्संग तो मैं पहले से सुनती थी क्योंकि मैं वृंदावन से जुड़ी हुई थी। मेरी जो इस शरीर की दीदी है उनके साथ, जिन्होंने ब्रजवास कर लिया, उनके थ्रू मैं वृंदावन से जुड़ी थी। तो जैसे मेरी शादी जल्दी हो चुकी थी तो मैं बहुत डिप्रेशन में रहने लग गई थी। हालांकि वृंदावन से जुड़ी थी पर इतना नहीं था, मतलब ये पता था हाँ वृंदावन जाते हैं सब। तो उनसे जुड़ी दीदी से फिर मेरे साथ बहुत, मतलब मैं बता भी नहीं सकती, बहुत चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा। मैं इतने डिप्रेशन में रहने लग गई कि मैं ये सोचती आज मरूँ कल मरूँ, आज मरूँ कल मरूँ ऐसे। और मतलब जो मेरी दीदी शरीर की, वो जो राधा कुंड से जुड़े हुए हैं, उन्होंने राधा कुंड से ही दीक्षा ले रखी है। तो मैंने भी सोचा भाई मेरी सब बहनों की दीक्षा हो गई तो मेरी भी दीक्षा हो जाए। तो मुझे दीक्षा मिली ही नहीं। मतलब यूँ था कि 1 लाख नाम जप करने पे दीक्षा मिल जाती है, मैंने 2 लाख नाम जप करना शुरू कर दिया, तब भी मेरी दीक्षा नहीं। फिर मेरी एक सखी है जो मुझे वृंदावन लेके आई केली कुंज। मैंने महाराज जी, मतलब मैं पहले रील्स स्क्रॉल करते करते महाराज जी की वीडियो आई थी कि तुम नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम नाम जप करो। मैंने सोच लिया भाई नाम जप करो, अब जो गुरु होंगे वो मिल जाएंगे। पर मुझे नहीं पता था महाराज जी ने तो पहले से ही पकड़ रखा था। फिर जब मैं केली कुंज आई, महाराज जी को पहली बार देखा तो मैं बता नहीं सकती, यूँ लगा जैसे साक्षात श्री जी को ही देख लिया मैंने। मतलब श्री जी ही अपनी अष्ट सखियों के साथ आई हैं। देखते मतलब मेरी हालत जो हुई वो मैं बता नहीं सकती। मैं इतना रोई उस दिन, तो मुझे नहीं पता था मेरे यही गुरु हैं। बस मैंने उनको देखा और मैं केली कुंज के गेट के बाहर बैठी थी। मैंने मेरी सखी को कहा कि मुझे सत्संग अटेंड करना है। पता नहीं, मुझे सत्संग से बहुत प्रीति है, मुझे सत्संग अटेंड करना है। मतलब आप मानोगे नहीं, जब मैं केली कुंज के अंदर गई, जब मैं कुछ जानती ही नहीं थी, एक सखी ने मुझे वहाँ पे जो परिकर होते हैं उन्होंने साइड में बुलाया, बोला सत्संग अटेंड करा आपने? तो मैंने कहा नहीं। मतलब पहली बार ही आई मैं केली कुंज और उन्होंने मुझे तुरंत सत्संग का टोकन दिया और मैं अंदर गई। मैंने अगले दिन सत्संग अटेंड करा, फिर तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। ये कब की बात है? कब हुआ था ऐसा? ये आज से कम 1 साल, मतलब 1 साल पहले की बात है, जब मैं पहली बार केली कुंज आई थी तब। तो आप बता रही थी आप डिप्रेशन में थी, तो ऐसा डिप्रेशन का भाव कैसे हो गया एकदम से? मतलब मैं बहुत परेशान रहती थी, हद से भी ज़्यादा परेशान। मतलब मुझे समझ में नहीं आता छोटी सी उम्र में कि मतलब एक होता है ना कि सब अपन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था। लेकिन गुरुदेव, मैं क्या बताऊं गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव ने तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी, पूरी ज़िंदगी बदल दी गुरुदेव ने। मैं मतलब बता ही नहीं सकती, शब्दों में तो बयान ही नहीं कर सकती गुरुदेव के बारे में। उन्होंने मतलब पूरी ज़िंदगी काया पलट दी। मतलब सुसाइड करने की आप सोच रही थी? क्यों एकदम से सब भाव आ गया सुसाइड करने का? बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लग गई थी, क्योंकि ऐसे होता है ना कि गृहस्थी में सब चीज़ें, सब अपन से क्या चाहते हैं, अपन कुछ और करना चाहते हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे थी संसारी, मुझे घूमना फिरना, बाहर जाना,
मतलब मुझे सब चीज़ों का बहुत शौक़ था। अब ससुराल में मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होने लग गई कि कोई मेरे पक्ष में नहीं था। तो वो ऐसे होता ना कि एक अकेले अपन और सब लोग अपने विपरीत हो जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में अपन क्या ही करें। फिर जैसे महाराज जी मेरे जीवन में आए, उन्होंने तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। ऐसा कौन सा सत्संग था, ऐसा कौन सा महाराज जी का प्रवचन था जो एकदम से बदल गया? वही एक मतलब मैंने ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो रील्स देखी थी ना मैंने कि तुम नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यूँ लगा मुझे जब मैं पहली बार केली कुंज आई ना महाराज जी को देख के कि यार कुछ कुछ बाकी है अभी मेरे जीवन में, कुछ तो बाकी है। फिर महाराज जी के लेक्चर सुनने लग गई। लेक्चर सुनने के बाद मतलब दीक्षा की लाइन में आई, फिर तो जीवन बदलने लग गया ऑटोमेटिक। और जिस दिन दीक्षा हुई उस दिन तो ये मान लो जैसे गुरुदेव ने तो पकड़ लिया, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है अब। जब महाराज जी से आप नहीं जुड़ी थी तो पहले का जीवन कैसा था, लाइफस्टाइल कैसी थी? लेकिन अब आप देखेंगे तो अचला श्री जी की एकदम होके रह गई आप। पहले तो बता रही हूँ ना, मैं बहुत संसारी थी। मतलब मुझे मतलब पूरी तरीके से अलग तरीके से रहना पसंद था, घूमना फिरना, यहाँ चले जाना वहाँ चले। अब तो किसी चीज़ का शौक़ रहा ही नहीं, अब तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो बस गुरुदेव के हैं और गुरुदेव के पास ही जाना है बस। संसार के लोग हैं, आपके रिश्तेदार भी होंगे, पति भी हैं, बच्चे भी हैं, वो भी कुछ कहते हैं आपको जब इस देखते हैं हाँ, तो? देखो गृहस्थी में हूँ तो बहुत लोग जैसे तिलक को देख के ही बहुत लोग कहते हैं कि ये भस्म होती है, इसको नहीं लगाना चाहिए। मतलब परिवार में भी बहुत जने कहते हैं कि जैसे हर चीज़ का विरोध होने लग गया। जैसे जैसे मैं दीक्षा नहीं मिली थी लेकिन रज लगाती थी ऐसे, तो रज का विरोध होने लग गया, लहसुन प्याज छोड़ने का विरोध हुआ, फिर वाइट वस्त्र ये जो ओढ़ने लग गए इसका विरोध हुआ। मतलब सब चीज़ों का विरोध। पर गुरुदेव की कृपा ऐसी है कि मतलब विरोध करने पर भी गुरुदेव ने मुझे पीछे हटने ही नहीं दिया। गुरुदेव ने मतलब पीछे जाने ही नहीं दिया। चाहे कितने, आप मानोगे नहीं, इतने लोगों ने विरोध किया घर में, परिवार में, सब ने। गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि मतलब जो इस शरीर के पति हैं उनको भी मेरे साथ लाके खड़ा कर दिया। आपकी तरह ही रहते हैं हाँ, एकदम? मेरी तरह बिल्कुल ऐसी कृपा गुरुदेव की हुई। अब मैं अपने गुरुदेव के बारे में क्या कहूँ, उनके बारे में तो कहना मतलब वो कहते हैं ना, सब धरती कागज करूँ लेखनी सब बनना है, सात समुंदर की मसी करूँ पर गुरु गुण लिखा ना जाए। मतलब गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। गुरुदेव की कृपा अनंत है, असीम है गुरुदेव की कृपा। मतलब अब मेरी स्थिति है कि मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती कि गुरुदेव के अलावा मेरे हृदय में किसी और के प्रति प्रेम हो। अगर मतलब ये हो कि मेरे हृदय में अगर किसी और के प्रति प्रेम हो तो उसी दिन मैं मर जाऊँ, उसी क्षण मर जाऊँ मैं, अगर गुरुदेव के अलावा मेरे हृदय में किसी के प्रति प्रेम आ जाए। ऐसी स्थिति गुरुदेव ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल डाली। वो कहते हैं ना कि बाजी जब गुरुवर से लगाई, पलट गया पासा मेरे भाई, मेरी हार हो गई जीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिला गुरु का प्रेम ये दुनिया क्या जाने। गुरुदेव बहुत साथ देते, इतना प्रेम गुरुदेव ने दिया है, इतना संसार के लोगों ने नहीं दिया। संसार के लोगों को अपन कितना खुश कर लेंगे एक दिन, आज खुश कर लिया तो कल अगर उनके विपरीत अपन क्रिया करेंगे तो वो अपने विपरीत हो जाएंगे। पर गुरुदेव ऐसे नहीं है, अपन से कोई गलती भी हो जाएगी ना तभी गुरुदेव नहीं छोड़ते। इतना प्रेम गुरुदेव अपन से करते हैं। मेरे गुरुदेव तो साक्षात श्री जी ही हैं। और जैसे श्री जी ही अपनी सखियों के साथ आए हैं राधा नाम का प्रचार करने, मतलब गुरुदेव तो साक्षात श्री जी ही हैं। अब लोग कुछ भी कह गए, मुझे इससे कुछ नहीं करना। मतलब मेरे पहले ऐसा था कि कोई मुझे कह देता ना, मतलब मेरे बस की नहीं रहती। अब चाहे कोई लोग, कितने भी लोग कुछ भी कहें, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा जीवन हो गया। अब ये ठसक से निकलते तिलक लगा के, हाँ वही, मतलब ऐसे होता है अपने ऊपर गर्व होता है, हाँ हम हरिवंशी हैं। ऐसे ठसक से निकलते। पहले तो जैसे छुप छुप के लगाते थे, करते थे, माला भी छुप छुप के करनी पड़ती थी। अब तो सब। जब गुरुदेव के आप दर्शन करती हैं तो मन में क्या भाव आता है? गुरुदेव के दर्शन करते तो यूँ लगता है जैसे साक्षात श्री जी हैं। आप देखो ना कितने लोगों का जीवन बदल दिया। आप सोचो साधारण नहीं है। अपन एक घर में रह के
लोगों का व्यवहार नहीं बदल सकते, लोगों की दिनचर्या नहीं बदल सकते ना, लेकिन गुरुदेव ने तो पूरे संसार को ही बदल दिया। देखो आज अगर राधा नाम कोई जानता है तो वो सिर्फ गुरुदेव की कृपा से है, सिर्फ गुरुदेव की कृपा से। मेरा जीवन तो गुरुदेव की कृपा से ही बदला है। मतलब मेरे जीवन में मतलब मेरे साथ जो जो थे ना, मतलब जो जो लोग ऐसे थे विरोधी, वो सब सब दूर हो गए ऑटोमेटिक ही सब। मतलब यूँ था कि जिनके साथ रहने से मुझे हानि होगी ना, तो गुरुदेव की कृपा से सब लोग दूर हो गए। मतलब मैं अब उन लोगों के साथ हूँ जो मेरे साथ जो मतलब जो वैष्णव हैं। मतलब मुझे इतना वैष्णव का संग मिलता है, मुझे और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा जीवन हो गया। आप गृहस्थ में भी हैं, अपने परिवार की भी सेवा करती हैं, पति की भी सेवा करती हैं और सत्संग भी करती हैं, कैसे इसको मैनेज कर पाती हैं आप? सब गुरु कृपा केवलम। मैं यही तो बता रही हूँ। मतलब ससुराल में भी बहुत लोग विरोध करने वाले हैं। आप गृहस्थी में कौन तिलक लगाने देगा, वो भी इतना। अब मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे ही ससुराल में भी रहती हूँ। हमारा जो पहनावा है वो राजपूती ड्रेस का है, मैं राजपूती ड्रेस में ऐसे ही रहती हूँ। यही तिलक, ये स्वरूप मेरा ऐसे ही रहता है। विरोध करने वाले करते हैं, पर अब इतना नहीं होता गुरुदेव की कृपा से, जो स्टार्टिंग में पहले होता था। अब सब लोग जैसे होता है ना, गुरुदेव ने सबको ही समझा दिया हो। मतलब कोई विरोध करना भी चाहता है ना, तो थोड़ी देर करेगा, अपने आप ही रुक जाए। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहती कि मैं खुद विरोध करूँ, अपने आप ही सब ठीक हो जाता है। ऐसी कृपा है गुरुदेव की। मीराबाई भी राजपूत परिवार से थी और राजस्थान से भी, आप भी राजस्थान से हैं, तो मीराबाई का भी विरोध सहना पड़ा, आपको भी सहना पड़ा। सहना पड़ता है। देखो भक्ति की लाइन है ऐसी है कि लोग मानते नहीं हैं, इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते कि क्या है, क्या भक्ति है, क्या। लोग ऐसे कहते हैं भाई हम भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ और भक्ति में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। बहुत विरोध करते हैं लोग, पर गुरुदेव की कृपा तो पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके आ गई। शरीर के पति क्या करते हैं आपके? शरीर के पति भी मेरे साथ इस लाइन से जुड़े हुए हैं, वो भी गुरुदेव से ही, और जो सैमसंग कंपनी है उसमें काम करते हैं। दोनों की दिनचर्या सेम है। मतलब मेरे से कोई गलती हो जाती है तो वो ऐसे सोचते हैं कि मेरे प्रारब्ध है, उनसे कोई गलती हो जाती है तो मैं ऐसे सोचती हूँ मेरे प्रारब्ध है। उन सखियों से क्या कहेंगी जो अपने गृहस्थ में भी रहती हैं, भक्ति भाव नहीं जुड़ पाती हैं भक्ति से, तो कैसे मैनेज कर पाएँ उस सबको? देखो ना, गृहस्थ आश्रम कहते हैं ना, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बच्चे का पालन पोषण करें, खाएं पिए, यही गृहस्थी धर्म ये नहीं है। गृहस्थ धर्म में पति और पत्नी दोनों मिलकर, मतलब हर कर्म, अपने कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, ये गृहस्थ धर्म है। लेकिन लोग ऐसे, भागवतम में लिखा हुआ है ये सब, लेकिन लोग ऐसे कहते हैं कि बस मतलब अपने परिवार का पालन पोषण करो और सुबह शाम की जो करते हो करो, बस इतना ही है। लेकिन यूँ है कि अब वो समय भी नहीं है। वो कहते हैं ना, हरि नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो अभी राधा नाम की लूट है। जितनी भी सखियाँ जो भी गृहस्थ धर्म में, लूट सके तो लूट लो भाई, क्योंकि जो चीज़, जो कमाई अपने साथ जानी है, अपन वही तो कमाई करेंगे ना। अब सोचो, संसार में आए हैं, क्या कमाने आए हैं, क्यों आए हैं, कब तक भागेंगे, मतलब कब अंत होगा चीज़ों का, कब नहीं हो सकता किसी भी चीज़ का अंत। तो जो चीज़ कमाई हमारे साथ जानी है, वो कमाई हमें करनी है। क्षण क्षण कहते हैं ना, मौत का काल हमारे सर पर नाच रहा है, तो वो कभी भी आ सकता है। लोग पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करना चाह रहे हैं, और मृत्यु का पता ही नहीं है, एक क्षण का पता नहीं है, एक क्षण का। भवन बनाने में तो टाइम लगता है, लेकिन भवन गिरने में टाइम नहीं लगता। तो यही है भाई, अब निकुंज जाना है हमें तो गुरुदेव कहते हैं कि बस हरिवंश धर्म को अपना लिया, जो हरिवंश नाम गाता है वो निकुंज का उपासी है, निकुंज तो जाएगा। हमें भी अब गुरुदेव के। अब आखिरी इच्छा क्या है? जैसे होती है ना, एक मेरी इच्छा तो ये है पूरे जीवन में, ब्रजराज में हम बैठे हुए हैं, कल्पतरु वृक्ष हैं वृंदावन के, तो क्या सोचा आगे का? मेरी तो इच्छा यही है कि मुझे जल्द से जल्द धाम मिल जाए, ब्रजवास मिल जाए। मतलब मुझे मरना यही है, चाहे वो मेरी मौत कैसी भी हो। वो मेरी मौत जैसे चाहे कहीं भी हो जाए, चाहे कोई एक्सीडेंट में हो, चाहे कैसी भी मौतों पर, वो ब्रज में मुझे मिले।
और मुझे कहीं नहीं मिलना, मुझे बस व्रज धाम मिले और मेरी आखिरी सांस यहीं छूटे। मेरी तो इच्छा तो यही है, गुरुदेव के चरणों में। श्री हरिवंश, राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो राजस्थान की रहने वाली हैं, श्री गुरुदेव से ऐसी जुड़ी, कह रही हैं कि पूरा जीवन ही बदल दिया उन्होंने। जब उनको पहली बार देखा तो देखते रह गए, कह रही हैं कि पूरे श्री जी के रूप में हैं। राधे राधे।